अभी एएसपी साहब से पहले शुरुआत कर लेते हैं। जो च आइज़ का फ्री चेकअप कैंप लगाया गया है, इनसे शुरुआत कर लेते हैं। सर, पहले तो आपको बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू। और जिस प्रकार से पूरे हरियाणा में ऐसा पहली बार सुना है कि किसी आईपीएस ऑफ़िसर के ऑफ़िस में फ्री चेकअप कैंप लगाया जाए। नहीं, थैंक यू। ऐसा नहीं है, जिन भी ऑफिसर्स को इस तरह का मौका मिलता है वो समय अनुसार करवाते रहते हैं इस तरह के पहल। तो मैं तो तहे दिल से डॉक्टर दीपक मित्तल जी का धन्यवाद करूँगा। मैंने इनके बारे में काफ़ी सुना था यहाँ आने के बाद, बट टाइमली इनसे कांटेक्ट नहीं हुआ। अभी हुआ तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था एक कैंप लगाने के लिए यहाँ पे, क्योंकि मेनली हमने सोचा था कि हमारे पुलिस के मुलाजिमों के लिए ये करवाया जाए, लेकिन बाद में उन्होंने सजेस्ट किया कि नहीं, हम कॉमन करते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो आज देखें तो काफ़ी लोग आए हैं इसमें फ्री आई चेकअप कैंप में। हमारे आदरणीय एसपी साहब को भी आना था, लेकिन किसी मेडिकल कंडीशंस की वजह से वो नहीं आ पाए। और एक बहुत ही अच्छी जो चीज़ यहाँ आज देखने को मिली कि ये आई चेकअप कैंप ही नहीं रहा खाली, इसमें एक आई डोनेशन के बारे में जो अवेयरनेस फैलाई गई। इवन मुझे ये कहने में हेजिटेशन नहीं होगा कि मुझे भी बहुत सारे डाउट क्लियर करने को खुद के मिले हैं, क्योंकि मैं भी सोचता था कि आई डोनेशन मतलब ये होता है कि पूरी ही आई हम उसमें से बॉडी में से निकाल रहे हैं, या ये क्लैरिटी नहीं थी कि वो डेथ के बाद ही होती है। तो ये बिल्कुल आज क्लियर हो गया। तो उन्होंने अच्छे से जो बारीक बिंदु थे इसके, जो भ्रांतियाँ होती हैं, मिथ्स होती हैं लोगों के मन में, वो काफ़ी क्लियर कर दी। काफ़ी नहीं, बिल्कुल ही क्लियर कर दी कि एक खाली कॉर्निया को ही निकाला जाता है, उसी को ट्रांसप्लांट किया जाता है। और एक आदमी के आई डोनेशन से 2 कम से कम केसेस को आँखें मिल जाती हैं, रोशनी मिल जाती है, जो कि बहुत ही नोबल कॉज़ है। मतलब एक जीवन दान टाइप से ही है, जो आदमी कभी ना देख पा रहा उसको हम रोशनी दे पा रहे हैं। और इन्होंने एक अच्छी चीज़ बताई कि भगवान ने भी बड़ा ही सोच समझ के हमारी पूरी बॉडी के जो फंक्शंस जिस तरह से बनाए हैं कि डेथ के बाद लगभग पूरी बॉडी का हर हिस्सा इंस्टेंटली डेथ उसकी हो जाती है, लेकिन आइज़ के केस में वो 6 घंटे का एक गोल्डन पीरियड बाकी ऑर्गन से ज़्यादा मिला है। तो शायद भगवान ने भी यही सोचा है कि ये ऐसी चीज़ है जो ये सब डॉक्टर साहब के ही वर्ड्स हैं कि ये ऐसी चीज़ है कि जो इंसान बना नहीं पाएगा, तो मैं इसमें अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा योगदान दे दूँ कि 6 घंटे का पीरियड दे दूँ, ताकि ये निकाल के दूसरे आदमी में जिसको ज़रूरत है उसमें लगा से दें। ये सरकार की तो कोई योजना नहीं है या कोई अभियान नहीं है, तो ऐसे में आपके मन में आया कि इस प्रकार से एक फ्री चेकअप का कैंप लगाया जाए। सरकार की तरफ से जो ड्रग डी एडिक्शन और इस तरह के कुछ सोशल जो एक कम्युनिटी पुलिसिंग हमारी रहती है, जब भी समय मिलता है उसमें करते रहते हैं। ड्रग डी एडिक्शन में एक अलग से टीम हमने बना के कर रहे हैं। हमारे आदरणीय आईजीपी हिसार रेंज और एसपी जींद जो हैं इसमें काफ़ी योगदान दे रहे हैं। तो ऐसे ही ये भी एक पहलू था जो अनछुआ था। पुलिस का इसमें उतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहता था, लेकिन क्योंकि पुलिस का एक अलग एक अहम रोल हर क्षेत्र में इसलिए हो जाता है कि यूनिफॉर्म पुलिस को एक ऐसी एक हथियार वो दे देती है कि लोग बातें पुलिस की जो है उन पे ट्रस्ट करते हैं, उनको मानते हैं। तो ये डॉक्टर साहब ने एक सजेशन दिया कि अगर हम, क्योंकि उन्होंने इसमें उनका पहले एक्सपीरियंस था कि सोशल कैंपेनिंग करके इस एरिया में काम करने का, तो उन्होंने एक सजेशन दिया कि पुलिस अगर इसमें थोड़ा सा रोल, एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करे तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। एसपी ऑफिस की बात करें डीएसपी में, तो यहाँ पर लोग अपनी समस्याओं को लेकर ज़्यादातर आते हैं। तो ऐसे में जब लोगों ने पता चला भी ऐसे कैंप लगाया गया है, तो मतलब कुछ लोगों के मन में भी आया होगा, लेकिन लोग यहाँ जब पहुँचे तो क्या आपने उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करी? हाँ, बिल्कुल। एक अच्छी चीज़ मैं भूल गया बताना कि जैसे ही हमारा जो तहसील कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, यहाँ किसानों का परमानेंट धरना चल रहा है। 2-3 किसान संगठन हैं, वो एक साथ उनके कुछ खेती से रिलेटेड मुद्दे हैं, उनको लेके बैठे हुए हैं। और वो मैं डेली उनको देखता हूँ, बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से वो अपने धरने को मतलब चलाते हैं। तो आज वो बैठे हुए थे, मेरे मन में आया कि एक बार इनसे इस बारे में इनको बताएँ, क्योंकि बहुत सारे उसमें से चश्मा लगा के बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनको भी इस बारे में बताया। तो तुरंत मैंने देखा वो सबसे पहले यहाँ पर आ गए। और उससे मुझे लगा कि ये जो सरकार के या पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन और आम पब्लिक के बीच में जो डिस्ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, किसी तरह से जो एक गैप बन गया है, भरोसा नहीं उतना हो पाता, तो ऐसी चीज़ें चला के हम उस भरोसे को वापस जीत सकते हैं।
सर एक और आपने बहुत बड़ी बात कही थी अभी कि जब भी मतलब कोई व्यक्ति डेड हो जाता है या एक दो केस आता ही रहता है, तो ऐसे में जब उनके परिवार के लोगों से एक सलाह मशवरा करें या फिर उनसे रिक्वेस्ट करें कि आइज़ डोनेट कीजिए आप, तो उसमें भी मतलब एक इस जो ये डोनेशन है, इसमें भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। हाँ, बिल्कुल देखिए वही एक मेन जो एक थिन लाइन रहेगी इसमें कि हम इसको सक्सेसफुल कैसे बना पाएँगे, तो वही है कि परिवार का मेंबर या जो भी नियर एंड डियर किन रहेगा, जो चली गई आत्मा, जो बॉडी इस दुनिया से, तो उनको ही ये फाइनल डिसीज़न लेना है। क्योंकि टाइमली खबर वो ही दे पाएँगे कि वो 6 घंटे के अंदर-अंदर जो करवाने का है, ताकि वो एक सक्सेसफुल कॉर्निया उसमें से हम निकाल के ट्रांसप्लांट कर पाएँ। तो वो तो एक फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स को ही एक बड़ा रोल प्ले करना है, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब हम अवेयरनेस फैलाएं इसके बारे में, जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करें। कुछ भ्रांतियां जैसे डॉक्टर साहब ज़्यादा बेटर बताएंगे आपको कि अगले जन्म में कोई अंधा पैदा हो जाएगा अगर वो अपनी आंखें इस बार दान दे देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा पूरी। थैंक यू सर। जी। तो अभी डॉक्टर दीपक मित्तल से बातचीत करेंगे जो स्पेशलिस्ट है आइज़ के। सर पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक सर जब आपको यहाँ आने के बारे में कुछ निमंत्रण मिला तो क्या लगा कि एसपी ऑफिस में ऐसा होगा? यू। नहीं, हमारे लिए आमतौर पे इस प्रकार की जगह कभी कैंप के लिए होती नहीं है। होती नहीं है। आमतौर पे स्कूल पहले ही में, होगा आपके धर्मशाला लिए। में, हाँ, सरकारी ऑफ़िस में और ख़ास तौर पे एसपी ऑफ़िस के अंदर इस प्रकार का कैंप फर्स्ट टाइम है। जब सर ने हमें इस बारे में बात की कि ऐसा कोई कैंप लगाया जा सकता है, तो मुझे बहुत खुशी हुई ये सुन के कि खुद सर इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ के लिए कि हमारे ऑफ़िस के अंदर ही कैंप साइट बना के हम स्टाफ है, डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन लोगों को चेकअप करें। तो मैंने उनको तुरंत यस बोल दिया और साथ में सर से रिक्वेस्ट की कि यदि इसके साथ जो लोग आए हुए हैं, ख़ास तौर पे पुलिस डिपार्टमेंट की जो टीम है, उनको यदि हम लोग आई डोनेशन से रिलेटेड कुछ मोटिवेशनल वर्ड्स बोल पाएँ, उनको कुछ उसके बारे में जानकारी दे पाएँ, तो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड सर थे कि नहीं, आई विल डू दैट और आप आइए और उनको बताइए। और आज का कैंप भी बहुत सक्सेसफुल रहा। जैसा सर ने बताया कि पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, स्टाफ के लोग हैं, उनके अलावा कुछ किसान लोग हैं, वो भी वहाँ धरने पे बैठे हुए थे। सर ने उनको बोला तो वो लोग भी यहाँ पे आए और लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की आई चेकअप हो चुकी है। तो अ, सर एक मैं बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे सर ने बोला जो सर के मन में थे वो मेरे मन में भी था। भई जो भ्रांतियाँ फैली हुई थी समाज के अंदर आइज़ को लेकर, क्योंकि जो चीज़ का स्पेशलिस्ट होगा हार्ट को होगा तो हार्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी, आइज़ का है तो आइज़ के बारे में ज़्यादा जानेंगे। तो आज जैसे आपने यहाँ हम खड़े थे तो सुना कि जब भी आँख डोनेट करते हैं तो ये था भरम मेरा भी था जी। सर का जैसे सर ने बोला कि पूरी आँख को निकाला जाता है, उसके बाद वो डाल दी जाता है। ऐसे में परिवार के लोग मना कर देते हैं, भई डोनेट नहीं करते। लेकिन जैसे आपने बताया कि एक परत होती है सिर्फ़, परत ही निकाली जाती है, आइज़ बिल्कुल ऐसे ही रहती है और वो डोनेट करनी होती है। तो ऐसे में मतलब एक भ्रम फैला हुआ, तो वो भी आपने मतलब आज जी, क्लियर कर दिया। सबसे सबसे बड़ा होता है क्योंकि जब भी परिवार का कोई व्यक्ति इस प्रकार से किसी की मृत्यु होती है, तो फैमिली मेंबर्स की एक माहौल, दुःख वाला माहौल होता है। उस जाने वाले शरीर के साथ अटैचमेंट होती है, तो आम तौर पे सबसे बड़ा भ्रम ये होता है कि अब मृतक शरीर के साथ काट-छाँट होएगी, ब्लीडिंग होगी, ऑपरेशन होगा, आँख बाहर निकालेंगे, शरीर बिगड़ेगा, समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, शायद हम लास्ट रिचुअल्स जो होते हैं उनको क्लियर करने में टाइम ज़्यादा लगा देंगे। तो इस वजह से वो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते इस चीज़ को। पहले, आज के कुछ सालों पहले तक ऐसा होता था कि पूरी की पूरी आँख निकालनी पड़ती थी। बट अभी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई है क्योंकि आई डोनेशन का मतलब पूरी आँख नहीं होता। आँख के ऊपर की जो काले शीशे की, जिसको हम पुतली बोलते हैं या कॉर्निया बोलते हैं, वो परत होती है। तो अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम लोग सिर्फ़ डॉक्टर टीम जो होती है 10 मिनट के समय के अंतर पे आके और वो एक पुतली उतार लेते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने अपने मोबाइल की लैमिनेशन उतार ली। आम व्यक्ति को इस बारे में पता भी नहीं चलता देखने से भी कि आई डोनेशन हो चुका है कि नहीं हो चुका। तो कोई समय भी नहीं लगता, शरीर खराब नहीं होता, ब्लीडिंग नहीं होती। तो ये भ्रांति जब लोगों की दूर होती है तो बहुत सारे परिवार के मेंबर्स इस चीज़ को समझ के तैयार हो सकते हैं। तो हमारा आज का मेन उद्देश्य यही था कि एक लास्ट क्वेश्चन है सर से भी, एक आई डोनेट करने के लिए सर क्या अपील करना चाहेंगे लोगों को? क्योंकि सबसे बड़ी बात आई डोनेट की है, जो आज का जो मेल नोबल कॉज़ है, उसमें सक्सेस हो सके। सर ऐसा ही कुछ। तो सर सबसे पहले सर क्या अपील करना चाहेंगे लोगों को? मैं तो एक छोटी-सी चीज़ यही कहना चाहूँगा कि सब मतलब एक ये जो आई डोनेशन वाला एक मीडियम है, वो इतना अच्छा है अमर होने के लिए, तो आप हमेशा अमर हो जाओगे अगर अपनी आई डोनेट करते हो तो। तो हम अपनी आँखों से हमारे जाने के बाद भी दुनिया देख भी सकते हैं
और 2 लोगों को ख़ास तौर पे यदि छोटे बच्चे हैं, वो हमारे परिवार के भी हो सकते हैं, हमारे परिवार से बाहर के भी हो सकते हैं, उनको पूरी लाइफ़ के लिए उनको रोशनी दे सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि आम लोगों तक ये जो बात है, ये जो सूचना है, वो पहुँच सके। क्योंकि अगर ये सूचना पहुँच जाती है कहीं न कहीं, तो आम लोगों के अंदर ये मैसेज भी चला जाएगा और उनको एक समझ भी आ जाएगी कि डॉक्टर साहब या एसपी साहब कुलदीप जी है, तो वो लोगों के लिए कितनी अवेयरनेस है और कितने जागरूक है लोगों के लिए, जिन्होंने अपने ही ऑफ़िस में कैंप लगा दिया और वो भी फ्री। तो ऐसे में डॉक्टर दीपक मित्तल जी का और एएसपी कुलदीप जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं, जो नरवाना के लोगों के लिए इतने एक समाज सेवी के रूप में भला कर रहे हैं। सर बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर बहुत थैंक यू। पूरा हो चुका। अच्छा, तो आपने भी चेक करवा लिया आँख? हाँ, मैंने करवा ली। तो इस प्रकार का कार्यक्रम पहले ऑफिस में ऐसा तो नहीं होगा जी? पहले कभी नहीं हुआ था, पहली बार हुआ है। अच्छा, तो लोगों में उत्साह देखने को मिला, बिल्कुल साथ था, दूसरे ग्राउंड लोग आए हैं। स्टाफ भी पहुंचा जी आपका? स्टाफ भी था, निकालो। ठीक है सर, बहुत-बहुत